दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिको साइंस सेंटर से। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं, क्लिनिकल मेडिसिन का एक टॉपिक है येलो यूरेसिस, मतलब येलो कलर ऑफ यूरिन। अब हम लोग देखते क्या है कि ये नॉर्मल कलर क्या होता है यूरिन का और येलो कलर क्यों होता है यूरिन का। सबसे पहले लोग ये जानना चाहते हैं कि यूरिन का नॉर्मल कलर क्या होता है। एक यूरिन का नॉर्मल कलर क्या होता है। नॉर्मल कलर बोलते हैं स्ट्रॉ है ना। कभी कभी बहुत ज्यादा अगर यूरिनेशन होती है तो उस केस में क्या होती है, कलरलेस भी होती है, कलरलेस। तो अगर ये दोनों रिपोर्ट अगर आता है तो उसको नॉर्मल बोलते हैं। अगर दोनों रिपोर्ट आता है तो उसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। लेकिन अगर उसमें येलो आ रही है, अगर येलो कलर अगर आ रहा है तब ये कलर क्या हो जाएगी, यह कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग, अब नॉर्मल कलर बोलेंगे। अब हम लोग देखते क्या है कि सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि ये स्ट्रॉ कलर जो होती है, स्ट्रॉ कलर किसको बोलते हैं। स्ट्रॉ का मतलब होता है भूसा के पानी के जैसा, यानी कि स्लाइटली येलोइश, एकदम स्लाइटली येलोइश बोलते हैं उसको लोग, येलोइश नहीं बोलेंगे, स्लाइटली येलोइश बोलते हैं। तो क्यों होता है, हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में साइटोक्रोम होता है। साइटोक्रोम एक प्रकार का ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो सेल के अंदर होता है। इट इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल। अगर ये साइटोक्रोम का लाइफ जब एंड हो जाता है, जब ये ऑक्सीडाइज करता है तो ऑक्सीडेशन के बाद ये बन जाता है क्या, यही बन जाता है यूरोक्रोम में चेंज कर जाता है। यूरोक्रोम एक कलर का नाम होगा जो यूरिन के कलर को क्या करता है, ये बनाता है। तो नॉर्मल में क्या होता है कि साइटोक्रोम जो सेल के अंदर होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, वो इसको ऑक्सीडाइज करके और किस में चेंज कर देता है, यूरोक्रोम में चेंज कर देता है। और यही जब यूरिन से बाहर निकलता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ये स्ट्रॉ कलर बोलते हैं। ये तो बात नॉर्मल। अब जो बात आते हैं कि यूरिन का कलर येलो कलर क्यों होता है। तो येलो कलर होने के पीछे, येलो कलर के पीछे सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है कि ऐसा अक्सर हो सकता है जैसा किसी कारण से। जैसे सबसे पहला फिजियोलॉजिकल कंडीशन में एक कंडीशन होता है जैसे कि इन हॉट क्लाइमेट। फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी एक पहले बात चलते हैं, ड्यू टू मायोबिलिरुबिन के कारण, मायोबिलिरुबिन की वजह से। मायोबिलिरुबिन बोलते हैं क्या कि मसल्स में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, जिसे मायोग्लोबिन जिसको बोलते हैं, मायोग्लोबिन, यह अगर बाय द वे एक्सेस ब्रेक होती है, यह अगर एक्सेस अगर ब्रेक होता है तो इसके एक्सेस ब्रेक होने के केस में क्या हो जाएगी, क्या बनेगी, मायोग्लोबिन बनेगा। और ये जो होता है इजिली पास थ्रू यूरिन, ये यूरिन से क्या होता है, आसानी से पास कर जाता है और इस कंडीशन से यूरिन का कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। अब बात है कि आखिर ये बनेगा कब। क्वेश्चन आया कि आखिर ये क्यों बनता है। तो जनरली जो होती है वह पहला कंडीशन मायोग्लोबिन बोले, ये क्यों बनता है ज्यादातर। इस केस में सबसे पहला आया, अगर इन केस ऑफ हॉट क्लाइमेट, वर्क इन हॉट क्लाइमेट, अगर हम वर्क करते हैं, वर्क इन हॉट क्लाइमेट, अगर हॉट क्लाइमेट में वर्क करते हैं तो उस केस में मायोग्लोबिन टूटता है। क्योंकि याद रखना है कि एबव देन 37 डिग्री सेंटीग्रेड, एबव देन 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव होने पर मायोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होने लगता है और उसकी वजह से क्या होता है, ये यूरिन से पास करने लगता है, जिसकी वजह से यूरिन का कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगी। तो जब हम हॉट क्लाइमेट में वर्क करेंगे, गर्म जैसे वर्क करेंगे, तो उस केस में क्या होगी, मायोग्लोबिन ज्यादा ब्रेक होगी, उसमें आपको बनेगी ज्यादा। तो अब क्या होता है, सेकंड कंडीशन होता है फीवर के केस में क्या होगी, मायोग्लोबिन ज्यादा ब्रेक होगी, तो उस केस में मायोग्लोबिन बनेगा। दूसरा कंडीशन आता है फिर सीवियर एक्सरसाइज। तो क्या बोलते हैं, फीवर में भी क्या होती है, फीवर के बाद भी होता है, यूरिन का येलो हो जाता है। इसका सीवियर एक्सरसाइज में क्या होती है, इस केस में भी क्या होता है, यूरिन का कलर येलो हो जाता है। ये सब क्या है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, ये डिजीज नहीं है। ये सब इसको डिजीज नहीं बोलते हैं हम लोग। तो ये सब कंडीशन आ सकता है। दूसरा क्या होता है कि कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं, कुछ ड्रग्स ऐसा होता है जैसे खास करके विटामिन का ड्रग्स, जिसमें कुछ जैसे कि कोवाडेक्स हो गया, बिकोसुल हो गया, तो उसका जो कवरिंग जो होता है ना, जिसके अंदर वो विटामिन का ग्रेन्यूल्स होती है, मेडिसिन होती है, वो अंदर में जो विटामिन होती है उसको कवर जो किया रहता है, वो एक पिगमेंटेड सब्सटेंस से कवर किया रहता है। क्योंकि अगर पिगमेंटेड सब्सटेंस से कवर नहीं रहेगा तो लाइट के रिएक्शन में वो विटामिन क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए उसको मजबूरी में पिगमेंटेड सब्सटेंस से कवर की जाती है। और वो पिगमेंटेड इतना हाईली होती है
कि वह पिगमेंट क्या होती है, यूरिन से पास करती है। इसी के कारण क्या होता है ना कि येलो कलर होता है। तो ये बात को याद रखना है कि विटामिन के केस में जो उसका पिगमेंट सब्सटेंस जो कैप्सूल को कवर किया होता है ना, उससे येलो होता है भाई, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद इसमें टीबी की दवा होती है रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन उसमें भी क्या होता है कि उसको जो रिफाम्पिसिन जो ड्रग्स होती है उसको भी, उसके लिए भी क्या होता है ना कि जो उसको कवर करता है, क्योंकि ये सब मेडिसिन को लाइट रिएक्शन से बचाने के लिए उसको क्या कहते हैं बहुत इंसुलेट किया जाता है उतना हाईली कवर से। अब जो बात आते हैं पैथोलॉजिकल, सेकंड आते हैं बात पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल में क्या होती है जिसके कारण ये येलो कलर होता है, ये तो इस बात तो फिजियोलॉजिकल था। इसमें गर्मी के दिनों में भी ऐसा ही होती है, यूरिन का कलर येलो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मायोग्लोबिन जो होती है ज्यादा ब्रेक होगी और मायोग्लोबिन ज्यादा बनेगी, उसकी वजह से क्या होगी, यूरिन का कलर येलो दिखाई देने लगता है। ज्यादा एक्सरसाइज करने पर वैसे होता है। पैथोलॉजिकल में क्या हो जाएगी, पैथोलॉजिकल में याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, जॉन्डिस के केस में। जॉन्डिस में क्या होता है, यूरिन का कलर येलो हो जाता है। क्यों हो जाता है? जॉन्डिस में याद रखेंगे क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि नॉर्मल में जो आरबीसी होता है, आरबीसी का जब ब्रेक होता है स्प्लीन में जाकर के, इन स्प्लीन में जाकर जब ब्रेक होता है तो क्या बनता है, सबसे पहले स्प्लीनिक आरबीसी, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कहते हैं। यह इनडायरेक्ट बिलिरुबिन स्प्लीन से निकल के और कहाँ चला जाता है, स्प्लीनिक वेन में चला जाता है, और इसके बाद यहाँ से होते हुए लीवर में जाता है, इन लीवर, और लीवर में जाकर के वो चेंज कर जाता है क्या चीज में, डायरेक्ट बिलिरुबिन में। और डायरेक्ट बिलिरुबिन फिर क्या होती है, यह बाइल पिगमेंट बन करके, और फिर ये क्या होती है, बाइल डक्ट से होते हुए और डिओडनम में होते हुए, डिओडनम इंटेस्टाइन होते हुए स्टूल से क्या होती है, ये स्टर्कोबिलिरुबिन के फॉर्म में बाहर पास कर जाती है। ये एक नॉर्मल पाथवे आपको बता रहे हैं। तो होता है क्या होता है जनरली, ये तो नॉर्मली ऐसा होता है कि नॉर्मल आरबीसी ब्रेक होगी और उसका इनडायरेक्ट बनेगा, फिर डायरेक्ट बनेगा, उसके बाद यहाँ से फिर पास करके चली जाएगी। लेकिन होगा क्या कि अगर बाय द वे डिसऑर्डर 3 जगह हो सकती है। क्या क्या हो सकता है, अगर सपोज दैट किसी कारण से आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा तो उस केस में क्या होगी, बिलिरुबिन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। दूसरा क्या होगा, लीवर में प्रॉब्लम होगा तो डायरेक्ट बिलिरुबिन की ज्यादा फॉर्मेशन होगी। तीसरा क्या हो जाएगी, जो अगर डायरेक्ट लीवर में प्रॉब्लम होगी तो क्या होगी, मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। और तीसरा जो ट्रैक्ट होगा, ट्रैक्ट में दिक्कत होगी तो पास नहीं करेगी। तो होता क्या है कि जनरली ब्लड में जब जॉन्डिस होता है तो उस केस में बिलिरुबिन बढ़ता है, तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ता है और डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ता है। तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जो होता है अल्बुमिन बाउंडेड होता है, डायरेक्ट बिलिरुबिन जो होता है वह ग्लूकुरोनिक एसिड बाउंडेड होता है। तो अल्बुमिन बाउंडेड बिलिरुबिन कभी भी यूरिन से पास नहीं करता है, ये नॉट पास थ्रू यूरिन, ये कभी भी यूरिन से पास नहीं करता है। लेकिन डायरेक्ट बिलिरुबिन जो ग्लूकुरोनिक एसिड होता है, जिसको वाटर सॉल्युबल बिलिरुबिन बोलते हैं, बाइल पिगमेंट बोलते हैं, ये आसानी से क्या होता है, वो यूरिन से पास कर जाता है, पास थ्रू यूरिन, ये यूरिन से पास कर जाता है। इसका मतलब कि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन अगर ब्लड में बढ़ेगा वो यूरिन से पास नहीं करेगा, और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन यूरिन से पास नहीं करता है, ओनली पास करता है कौन सा बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन पास करता है। तो डायरेक्ट बिलिरुबिन क्यों पास करता है, क्योंकि वह वाटर सॉल्युबल बिलिरुबिन है और अल्बुमिन से बाइंडेड नहीं है, इसलिए वो यूरिन से पास कर जाता है। तो इसका मतलब हो गई कि वो वैसा जॉन्डिस, जिस जॉन्डिस में ब्लड में डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ता है, उसी केस में यूरिन का कलर येलो होगा, अदरवाइज येलो कलर। तो इसका मतलब कि देखिए 3 कंडीशन होता है। एक होता है एक्सेस ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, इसको बोलते हैं लोग प्री हिपैटिक बोलते हैं, हिमोलाइटिक बोलते हैं। दूसरा होता है हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस, इसमें क्या होता है कि आरबीसी का ब्रेकडाउन नॉर्मल होता है, लेकिन लीवर के सेल के प्रॉब्लम होने के कारण या तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन डायरेक्ट में चेंज नहीं होता है, जो डायरेक्ट में चेंज होता है वो पास नहीं करता है, बाइल डक्ट में नहीं जा पाता है। और तीसरा होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, जिसको बोलते हैं पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। इस केस में क्या होता है कि डायरेक्ट बिलिरुबिन रिटर्न हो जाता है किसमें, ब्लड में, इसके कारण यूरिन का कलर क्या होता है, येलो हो जाता है। तो उसी तरह से क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि प्री हिपैटिक जॉन्डिस में यूरिन का कलर नॉर्मल रहता है, हिपैटिक में यूरिन का कलर येलो रहता है, पोस्ट हिपैटिक में देखते हैं यूरिन का कलर ऑरेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक में ही यूरिन का कलर कैसा होता है, येलो होता है। प्री हिपैटिक जॉन्डिस में यूरिन का कलर येलो नहीं होता है। तो जॉन्डिस में भी यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाती है कि किस किस केस में होगी, हिपैटोसेलुलर एंड पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस में ही यूरिन का कलर येलो होता है। तो ये इतना हमें याद रखना होगा। और उसमें भी जो येलो होगा तो जो
ऐसे येलो होगा जो डायरेक्ट बिलीरुबिन हेपेटिक जॉन्डिस में, और डीप येलो होगा किस केस में, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केस में। यही मेरा है। और प्री हेपेटिक जॉन्डिस के केस में कभी भी येलो कलर यूरिन का नहीं होता है, क्योंकि प्री हेपेटिक जॉन्डिस के केस में सिर्फ अल्बुमिन से बाउंडेड रहता है बिलीरुबिन, उसका रिएक्शन होती है, जिसको कि जॉन्डिस वाले टॉपिक में इसको हम डील करेंगे। यहाँ पर सिर्फ यूरिन की बात हो रही थी। यही था मेरा यूरिन कलर, येलो कलर ऑफ यूरिन। नेक्स्ट वीडियो हम लोग दूसरे कलर के बारे में फिर हम डील करते हैं। थैंक्स।